अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में असामियाँ आई हुई हैं। असामियाँ तो मैं आपको शो करवा लेती हूँ, साथ ही साथ उनकी क्वालिफिकेशंस भी चेक करवा लेती हूँ। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कितनी कितनी पोजीशंस रखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए, जिसको सिपाही GD भी कहा जा सकता है, उसकी 1100 से भी ऊपर असामियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रोविंशियल कोटा की बात करें तो यहाँ पर ओपन मेरिट पर 7.5% कोटा रखा गया। उसके बाद पंजाब, जिसमें ICT इस्लामाबाद भी मौजूद है, उसका टोटल कोटा 50% रखा गया। उसके बाद सिंध रूरल के लिए 11%, सिंध अर्बन के लिए 7%। इसके अलावा यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का 11% रखा गया, बलूचिस्तान का 6%, फाडा का 3%, AJ&K का 2% और गिलगित बल्तिस्तान का 1% रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर 5% माइनॉरिटी कोटा भी रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई की बात करें, सबसे पहले तो www.joinpakrangers.org से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे ही आपके सिलेक्शन सेंटर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, आपके प्रोविंस के हिसाब से आपके पास सिलेक्शन सेंटर्स भी दिए गए हैं। अब इसमें से जो भी आपका प्रोविंस है और जिस भी प्रोविंस में आपको जो भी करीब सिटी पड़ता है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने अपने सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, ये तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही नजर आएंगे, तो वहीं से ही आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे ही आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता दिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने जरूर से रीड कर लेना है। अभी हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास FA या फिर FSC तालीम होनी चाहिए, लेकिन इससे बराबर की कोई तालीम है फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजियस टीचर के लिए मैट्रिक तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नैक जनरल ड्यूटी के लिए भी यहाँ पर मैट्रिक तालीम रखी गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए, सिपाही कुक के लिए, सिपाही मैस वाल्टर के लिए और सिपाही मिसलची के लिए, इन सब के लिए मिडिल तालीम रखी गई है। ठीक है, उसके बाद नीचे ही आपके पास दर्जा चारुम की असामियाँ आई हुई हैं। इन असामियों के लिए भी मिडिल पास तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सैनिटरी वर्कर के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 जमाती तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से अगर आप किसी भी सीट पर अप्लाई करते हैं तो अपनी तालीम के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पर अप्लाई करते हैं तो आपको बिल्कुल तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, इनमें से आपके पास कोई भी तालीम है, तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हाइट एंड चेस्ट का बताया है। उसके बाद इन्होंने एज लिमिट का बताया गया है, जिसमें कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल बताई गई है, और इसी एज लिमिट में इन्होंने 5 साल एज रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है। ठीक है, मजीद नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जेंडर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आखिरी तारीख की बात करें तो यहाँ पर 12 मई 2024 बताई गई है, लेकिन इसमें जो लास्ट डेट बताई गई ये नहीं है, क्योंकि इस इश्तिहार में जो रजिस्ट्रेशन की डेट बताई गई है, उस डेट से लेकर इनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। वेबसाइट पे कोई काम चल रहा था, तो इसीलिए वहाँ पर कोई भी अप्लाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब इनकी वेबसाइट का काम मुकम्मल हो गया है। ठीक है, वेबसाइट पर ये इश्तिहार भी आ चुका है और वेबसाइट पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है। तो अभी मैं आपको इनकी वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ और वहीं पर ही मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, और सबसे पहले मैं आपको इनका इश्तिहार शो करवाऊंगी। इनकी वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले जो आपको पट्टी शो हो रही है आप लोगों ने रीड कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने इश्तिहार देखना है तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके इनका PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास वही PDF शो हो रहा होगा जिसमें इनके अप्लाई करने की आखिरी तारीख बताएगी और सारी डिटेल्स बताई है। ठीक है, इनकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि 3 मई से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 मई 2024 से, तो उससे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अभी हम फिर से इनकी वेबसाइट पर चलते हैं और मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताती हूँ। वेबसाइट पर मैं आ गई हूँ। अब अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने नोट कर लेना है, जिसके भी आगे ये रेड स्ट्राइक बने हुए हैं, मतलब कि वो चीजें देना किसी भी हालत में लाजमी है और सारी चीजें आप लोग ने बिल्कुल सही देनी है। सबसे पहले तो आपने वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे ही उसका क्राइटेरिया शो हो रहा होगा। जैसे कि मैंने नैक जनरल ड्यूटी की पोस्ट सेलेक्ट की है, तो इसमें बता रहा है कि इसमें कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल उम्र होनी चाहिए 31 मई 2024 तक। लेकिन 31 मई तक अगर आपकी उम्र 31 साल हो जाती है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीजें रीड करने के बाद आपने आ जाना है नीचे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना CNS नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जिसमें सबसे पहले तो आप अपनी डेट लगेंगे। उसके बाद आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप अपनी डेट दे देंगे तो इस हिसाब से आपके पास आपकी एज भी शो हो रही होगी। ये चीज देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है अपने सेंटर पर। यहाँ से आपने अपना कोई भी करीबी टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने CNS के मुताबिक अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले तो आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपने वालिद साहब का फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका सूबा कौन सा है। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपका सूबा है जहाँ पर भी आप रह रहे हैं तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आपका डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब कि आपके पास
पास किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ बताने के बाद आप लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि ओनली ऑन मेल्स ही होगा। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी हाइट भी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, इसमें से जो भी आपका मजहब है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस बता देना है। उसके बाद यहाँ पर मेलिंग एड्रेस, अपना मुकम्मल पता लिखना है, ठीक है। मेलिंग एड्रेस में आप जो भी एड्रेस लिखेंगे तो वो आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाना है, क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स इदारे की तरफ से कोई भी लेटर वगैरह आएगा तो वो आपका इसी एड्रेस पर आना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो भी आपके CNSA की बैक साइड पर लिखा होता है वो आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों सेम भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर कोशिश करेंगे कन्वर्टेड ना हो, मतलब कि किसी दूसरा नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। दोनों ही आप लोगों ने मोबाइल नंबर लिखना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक नंबर है तो दूसरे बॉक्स में आप अपने वालिद साहब का नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, इसमें से जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस जॉब के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम मांगी हुई है, लेकिन अगर आप लोगों की एजुकेशन मैट्रिक से ऊपर है तो आप लोगों ने वो ही सिलेक्ट कर लेनी होगी। ये चीज देने के बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने ऑप्टेंड मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैट्रिक सिलेक्ट कर लेती हूँ, अब यहाँ पर मैं बताऊंगी कि मैंने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स लगाने हैं। उसके बाद आपने अपनी परसेंटेज लगानी है। उसके बाद टेक्निकल डिप्लोमा, अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा है तो आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने 1 साल DIT किया हुआ है, या फिर 2 साल DIT किया हुआ है, या फिर 3 साल किया हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी डिप्लोमा नहीं किया हुआ, आप लोगों ने 6 माह का CIT किया हुआ है या फिर 1 साल CIT किया हुआ है, इसमें से जो भी आप लोगों ने अगर किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ट्रेड, इसमें से अगर आपके पास कोई भी हुनर है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स में अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्किल है तो आप लोगों ने बिल्कुल सिलेक्ट कर लेनी है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। स्किल्स में अगर कुक की बात करें तो खाना पकाना तकरीबन सबको आता है, तो अगर आप लोग ये भी सिलेक्ट कर लें तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ सवालात पूछ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपके वालिद पाकिस्तान रेंजर्स में सर्विस दे रहे हैं या फिर सर्विस देते थे। अगर ऐसी कोई भी चीज है तो आप लोगों ने यस कर देना है, लेकिन आपके वालिद यहाँ पर काम नहीं करते या फिर कभी भी काम नहीं किया तो आप लोगों ने नो पर सिलेक्ट कर लेने। उसके बाद ये आपके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आप इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में खिदमत सरंजाम दे रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप इसमें ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं तो यस कर देना है, और अगर ऐसी कोई भी बात नहीं है तो आप लोगों ने नो पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये चीजें देने के बाद आप लोगों ने ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद अगर कोई भी मिस्टेक हो तो वो सही करने के बाद आप लोगों ने सिंपली सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इस तरह आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई अप्लाई करने की फीस नहीं, बहुत ही ईजी है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इश्तिहार भी मैंने आपको शो करवा लिया है, और इश्तिहार में मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, ठीक है। इश्तिहार में आपको नीचे ही उर्दू में भी इश्तिहार आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही नीचे आएंगे तो सारा इश्तिहार आपको उर्दू में भी मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको उर्दू में आसानी होती है तो आप उर्दू में भी रीड कर सकते हैं। मजीद आपको जो भी चीज समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।